हेलो साथियों, आज हम क्लास 10th की हिंदी के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कवित शीर्षक कविता के बारे में बताने जा रहे हैं। तो रसखान जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण गायों को चराने जाते अपने साथियों के साथ रहता पैता दामा श्रीदामा मनसुका बलदाऊ इन सभी के साथ जाते हैं। गायों को चराने के बाद दिन भर तो गायों को चराते हैं, शाम को गायों को लेकर जब घर को वापस लौटते हैं, उसी समय का रसखान जी ने बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जब वह वापस आ रहे हैं तो उनके आगे गायें चल रही हैं, जिनके पैरों से अखरों से धूल उड़ रही है, जो सभी ग्वालाओं के माथे पर लग गई है। तो गौरज विराजय भाल लह लही बनमाल। गौरज सभी ग्वालों के माथे पर लगी हुई है, गले में बनमाल पड़ी हुई है भगवान कृष्ण के। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गायें चलती जा रही हैं, पीछे सभी ग्वाल आ रहे हैं जो अपनी मीठी बाड़ी में गाते आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, वैसी भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने में बहुत ही पारंगत थे। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रही, और भगवान कृष्ण की टेढ़ी निगाह और मंद मंद मुस्काना बहुत ही सुंदर लग रहा है। रसखान जी कहते हैं, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम के वृक्ष के पास, यमुना नदी के किनारे, ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। इधर गांव में अट्टा चढ़ पीतपट फहरान रही, गांव की बालाएं, गांव की स्त्रियां अपने अट्टाओं पर चढ़कर पीला वस्त्र फहराना चाहती हैं और कह रही हैं, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राणन रिझावे आवे रसखान री। सखियां आपस में करें, हे सखी, जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो बरसावे, रस बरसावे, उनके आने पर जो बातचीत करते हैं तो उनके मुख से वर्षा होती है, वो ऐसा लगता है अमृत बरसता है, और उनके नेत्रों से शरीर का ताप समाप्त हो जाता है। बताया जाता है संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान कृष्ण के नेत्रों को से सभी लोगों के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते थे। प्राण रिझावे रसखान री, सखियां कहती, हे सखी, जब वह रसखान भगवान कृष्ण आता है, भगवान कन्हैया, तो सभी के प्राणों को रिझा लेता है, सभी के प्राणों तक को मोह लेता है। वो इतना मोहन है, इसीलिए तो उनका नाम है मनमोहन। वो दूसरों को तो मोह लेते हैं, लेकिन उनके मन में मोह नहीं है।